विक्रांत संग हुआ हादसा। घर की पूजा में हुआ अपशगुन। मन्नत पर भड़का नीतू का गुस्सा। कलर्स के सीरियल मन्नत में आज मौका है विक्रांत के बर्थडे का। ऐसे में घर में रखी गई है विक्रांत के लिए खास पूजा, जो कि रखवाई है मल्ला ने। भाई मल्ला धीरे धीरे रिश्ते ठीक करने की कोशिश में लगी है और इस खास पूजा में साथ बैठे हैं विक्रांत और मन्नत, क्योंकि जल्द ही दोनों शादी के बंधन में जो बंधने वाले हैं। लेकिन इस पूजा के शगुन में अपशगुन तब हो जाता है जब मन्नत और विक्रांत आग में घी डालते हैं और आग भड़क उठती है। ऐसे में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन यहाँ पर भी नीतू ने मन्नत पर ही लगाया अपशगुनी होने का इल्जाम, लेकिन विक्रांत ने सिचुएशन संभाल ली। वैसे आपको बता दें कि ये सारा किया धरा मल्ला का ही है, जिन्होंने ये फेक पंडित जी को बुलाकर उन्हें पैसे खिलाए हैं ताकि वो ये सब ड्रामा कर सके। अपशगुन, बहुत बड़ा अपशगुन है ये। हवन की अग्नि ने आहुति नकार दी है। आप दोनों के रिश्ते को ये पवित्र अग्नि स्वीकार नहीं रही है। बाबा जी, मैं तो ये बात पहले से ही जानती थी। अब तो भगवान जी ने भी इस रिश्ते के लिए ना कह दिया है। कुछ हुआ नहीं है, ओके? थोड़ा सा घी ज्यादा गिर गया होगा, बस दैट्स इट। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। नीतू मैम तो वैसे ही नाराज हैं क्योंकि उन्हें मन्नत पसंद नहीं, और मैं मजे ले रही हूँ क्योंकि नीतू मैम को उंगली करने में रवीना को मजा आता है। हाँ, एक्चुअली विक्रांत का बर्थडे है और उसके जन्मदिन पर मैं हर साल पूजा रखती हूँ, मतलब नीतू रखती है। तो वो पूजा रखी है और पंडित जी नहीं मिल रहे थे, तो एक स्पेशल पंडित जी मल्ला लेकर आई है। और वो हमें नहीं पता है कि वो किस तरह से उन्हें ट्रेन करके लाई है, लेकिन मैं तो इस बात में खुश हूँ कि मल्ला ने विक्रांत को माफ़ करके उसके जन्मदिन को याद रख के पंडित जी बुला लिए हैं। और वो पंडित जी आते हैं और वो कुछ तो हवन में जब घी डाला जाता है तो आँख भड़क जाती है और पंडित जी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं कि ये तो अपशगुन है, ये रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है भगवान ने, और ऐसे वैसे। और मैं भी उनकी बातों में आ जाती हूँ और मैं यूजुअली गुस्सा हो जाती हूँ कि मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि ये सही नहीं है रिश्ता, अब तो भगवान ने भी मान लिया। तो ये सब हो रहा है। नहीं, मुझे तो मन्नत वैसे भी नहीं पसंद है ना। मैं तो मन्नत से रिश्ते के लिए हमेशा से ही मना कर रही थी, पर विक्रांत के प्यार में मैंने हाँ कह दिया है कि उसको करनी है शादी तो चलो करो भाई। लेकिन जब ये मल्ला का प्लान है, उसने कुछ तो पंडित जी को प्लॉट करके एक बढ़िया सा एक प्लान बनाया हुआ है, तो उसके बाद भी अभी वो पंगे ही हो रहे हैं, तो मैं तो उन लोगों की बातों में आ जाऊंगी और मैं फिर से चिढ़ रही हूँ। खैर, एक ड्रामा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। असल में विक्रांत का एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी के ब्रेक्स फेल होने की वजह से, लेकिन धैर्य उसे बचाकर सही सलामत घर ले आता है। लेकिन घर में शुरू हो चुका है तमाशा, क्योंकि विक्रांत की मां नीतू को लग रहा है कि मन्नत की अपशगुनी होने की वजह से ही विक्रांत संग ये हादसे हो रहे हैं। ऐसे में देखिए कैसे वो मन्नत को धक्का दे रही है, मन्नत को विक्रांत से दूर जाने को कह रही है। दूर हट मेरे पुत्र से, दूर हट। इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट तू है। मेरे पुत्र की इस हालत की जिम्मेदार ना तू है कुड़ी, तू। नीतू, ये तुम क्या कह रही हो? सच, वही सच रोनी जी जो मैं पहले दिन से कहते आ रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात अनसुनी करते आ रहे हो। आज तो पूजा के बाद पंडित जी ने भी कह दिया कि मन्नत का विक्रांत की जिंदगी में होना एक श्राप है। श्राप मनों से ये कुड़ी जब से रोका हुआ है, तो 24 घंटे के अंदर पहले वो आंख का अचानक से भड़क जाना, और फिर वो कार के ब्रेक फेल हो जाना अचानक से। की बर्दाश्त। श्रुति जी, मैंने तय कर लिया है, आपके घर की बला ना
मैं अपने सर पर नहीं लूंगी। विक्रांत और मन्नत की शादी नहीं होगी। बीच में मत बोल, मैं कर रही हूं ना बात। नहीं, तू बीच में मत बोल बस। बच्चों के रोका हो चुका है। वही तो श्रुति जी, जैसे ही रोका हुआ इनका से हाथ से होते जा रहे हैं मेरे पुत्र के साथ। मुझे बताइए, अगर पंडित जी हमसे वही कहते जो मुझे उन्होंने कहा, तो आपके ये शादी होने देती? वो नहीं होने देती। एक माँ ना अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। उसकी एक माँ की खुशी ना अपने बच्चे की खुशी में होती है। बच्चा जो कहता है ना कि माँ मुझे ये करना है, माँ मुझे ये करना है, मैंने भी पुत्र तेरे लिए ऐसे ही किया। ना चाहते हुए भी तेरी खुशी की खातिर तेरे और मन्नत की शादी के लिए हाँ कहती। लेकिन मैं माँ हूँ पुत्र तेरी। तू मैंने बता कि क्या एक माँ जानबूझकर अपने पुत्र की जिंदगी खतरे में डालेगी? ऐसे में विक्रांत अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो ये अंधविश्वास छोड़ दे, लेकिन नीतू है कि मानने को तैयार नहीं। ऐसे में मन्नत की दिमाग की बत्ती जलती है और उसे लगता है कि ये सब किसी की चाल है जो विक्रांत और मन्नत का रिश्ता तोड़वाना चाहता है। इस बात पर भी नीतू भड़क जाती है। इतना ही नहीं, वो तो ये तक ऐलान कर देती है कि मन्नत और विक्रांत की शादी अब नहीं होगी। तू मैंने बता, तू प्यार करती है ना मेरे पुत्र से? बोल, करती है विक्रांत से प्यार? तो फिर इसकी सलामती के लिए, इसकी जिंदगी के लिए इसे भूल जा कुड़ी, भूल जा इसे। बख्श दे मेरे पुत्र की जिंदगी, बख्श दे। मम, क्या ये व्हाट? एक सेकंड, नहीं डैड, आई एम सॉरी, मैं नहीं मम्मा, अब बस। ये क्या बोल रही हैं आप? ये आप क्या बोल रही हैं? नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्या ये अपशगुन एंड बैड लक, ये अंधविश्वास? मम, आप इन बातों पे कैसे यकीन कर सकते हैं? आप प्लीज, ओके? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें को गलत करने की कोशिश कर रहा? क्या कहा तूने? क्या कहा कुड़ी तूने? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही है? तू ये कहना चाहती है कि मैं अपने पुत्र की जिंदगी खतरे में डालूंगी? हाँ? मेरी माँ को इल्जाम नहीं लगा कि जब से उनका हुआ तब से और ये गाड़ी का ब्रेक फेल होना, एक के बाद एक हादसे हो रहे, पता तो नहीं पता चली क्यों, कैसे? बाबा जी, देखा आप लोगों ने? अरे देखा, ये कुड़ी मुझ पर उंगली उठा रही। ना अंधा हो गया है कि ना मेरी बात सुनने के लिए तैयार है, ना समझने के लिए। लेकिन कुड़ी, तेरा प्यार छोटा है, दिखावटी है, बनावटी है। तेरी शादी अपने पुत्र से नहीं होने दूंगी। विक्रांत और मन्नत की शादी नहीं होगी। तो क्या वाकई मन्नत और विक्रांत की शादी पर ब्रेक लग जाएगा या फिर मन्नत सच का खुलासा करेगी? भाई ये तो होगा देखना काफी दिलचस्प। मुंबई से कैमरामैन वहादत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर हमारी पूरी टीम सास बहू और बिटिया की तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।